पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव बड़ा शांत था। सुबह की धुंध नदी पर तैरती रहती और लोग मानते थे कि ये धुंध प्रकृति का मौन संदेश है। धीरे चलो, सब तुम में ही है। इसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। उम्र 20-22 साल, लेकिन मन जैसे 100 साल पुराना। हर दिन सवालों से भरा, हर रात बेचैनी में डूबा। उसका एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? लेकिन भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता था। गांव वाले कहते, ये प्रश्न पूछकर कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन आरव के भीतर जलता हुआ प्रश्न बुझने वाला नहीं था। अध्याय 1, बूढ़ा सन्यासी। एक सुबह उसने सुना कि जंगल के भीतर नदी के किनारे एक बूढ़ा सन्यासी रहता है जो बहुत शांत है। लोग कहते थे वो बोलता कम है, लेकिन सुने बिना समझा देता है। आरव तुरंत निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वो हवा की फुसफुसाहट सुन सकता था, पत्तियों की खड़खड़ाहट जैसे कोई मंत्र जप रही हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक चट्टान पर बैठा एक सन्यासी दिखा। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और पूरा शरीर किसी दिव्य मौन में डूबा हुआ। आरव ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं। कृपया मुझे राह दिखाएं। सन्यासी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अनंत आकाश जैसा फैलाव था। वह बोले, तुमने कभी खुद को देखा है? आरव बोला, मैं हर दिन दर्पण में देखता हूं। सन्यासी हंसे, दर्पण में शरीर दिखता है, लेकिन तुमने कभी वह देखा है जो शरीर को देख रहा है? यह सुनकर आरव अचकचा गया। मन जैसे किसी गहरी गुफा में उतरने लगा। अध्याय 2, दर्पण का घर। सन्यासी उसे जंगल के और भीतर ले गए। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन कुटिया के अंदर हर दीवार पर दर्पण लगे थे। सन्यासी बोले, आज तुम यहां एक रात बिताओ। कल तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। आरव कुटिया में गया। हर तरफ सिर्फ दर्पण, हजारों आरव, कभी मुस्कुराते, कभी गुस्से में, कभी रोते, कभी बिल्कुल खाली और निश्चल। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो गई। वो फुसफुसाया, इन दर्पणों में कौन हूं मैं? रात गहरी हो चुकी थी। हवा में रहस्य घुल गया था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती और दर्पणों में झिलमिलाती चांदनी मानो उसकी आत्मा को छू रही थी। कई घंटे बीत गए। आरव पसीने में भीगा हुआ था। अचानक उसे लगा, एक दर्पण में उसका चेहरा बदल रहा है। चेहरा शांत हो रहा है, जैसे उसकी आंखें सदियों पुरानी हों, जैसे कोई गहरा ज्ञान भीतर से निकल रहा हो। उसे लगा वह कोई दूसरा है। वो भागकर बाहर आया। सन्यासी मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 3, उसका अपना चेहरा। सन्यासी ने पूछा, डर गए? आरव कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैंने खुद को बदलते देखा। क्या वह मैं था या कोई और? सन्यासी ने कहा, यहां जितने भी चेहरे तुमने देखे वे तुम्हारे ही हिस्से थे। कुछ जिन्हें तुम जानते हो, कुछ जिन्हें तुमने दबा रखा है, कुछ जिनसे तुम डरते हो और कुछ जो तुम बनना चाहते हो। मन एक दर्पण है और जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं, वो अलग अलग चेहरे दिखाता रहता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो तुम हो वो उन सभी चेहरों के पीछे है। आरव ने पूछा, तो मैं कौन हूं? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नदी के पास आना, वहीं उत्तर मिलेगा। अध्याय 4, नदी का सत्य। सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा। सूरज की किरणें पानी में नाच रही थी। नदी बह रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। सन्यासी ने कहा, नदी को देखो, क्या वो वही पानी है जो कल था? नहीं, फिर भी हम उसे नदी कहते हैं। क्यों? आरव सोच में पड़ गया। सन्यासी बोले, क्योंकि नदी प्रवाह है, बदलते रहने का नाम नदी है। ठहराव में सड़न है, बहने में जीवन। इसी तरह तुम भी प्रवाह हो। तुम्हारा मन, भावनाएं, विचार सब लगातार बदल रहे हैं।
लेकिन तुम वह नहीं हो। आरव ने पूछा, तो मैं क्या हूं? सन्यासी धीरे से बोले, तुम वही हो जो ये सब बदलते हुए देखता है। तुम साक्षी हो,